अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्केचिंग के साथ महावली आपकी खिदमत में हाज़िर है। पिछले प्रोग्राम में हमने शीशे का ग्लास बनाना सीखा था। आज के प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम चेयर बनाना सीखेंगे। अभी हम पेपर से रेफरेंस ले रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह आगे हम सामने स्टिल लाइफ सेट करके उससे चीज़ें बनाएंगे, क्योंकि आप ज़्यादा ड्राइंग तभी सीख सकते हैं जब आपने सामने चीज़ रखी हो और सामने से देख के बनाएं। सबसे पहले ड्रॉ करने के लिए मैकेनिकल पेंसिल में ले रही हूँ। जिस तरह बाकी चीज़ों में हमेशा हमने किया है कि हम पहले एक बॉक्स बनाते हैं जिसके अंदर हमने अपनी ड्राइंग बनानी होती है, इसी तरह आज भी पहले एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। इस एरिया के अंदर हमारी ड्राइंग बनेगी। सबसे पहले इसका ये ऊपर वाला हिस्सा ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए ज़रा सी हमें राउंड शेप चाहिए। जैसे इसके अंदर ये स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि कैसे क्या शेप बनानी है, उसके बाद ये शेप बनेगी। जिस तरह यहाँ पे पहले सिलेंड्रिकल शेप बनी हुई है, तो इसी तरह हमने यहाँ पे तो बड़ी शेप बनी हुई है, मैंने ये छोटी सिलेंड्रिकल शेप बनाई है जो हमारी चेयर की सीट होगी। अब आगे इस शेप को चेयर की फॉर्म दे देते हैं। थोड़ी सी यहाँ से शेप एडजस्ट कर लेते हैं। ये और ये जगह बराबर होनी चाहिए, बल्कि ये थोड़ी टेढ़ी जाएगी। जिस तरह ये टेढ़ी होगी उस तरह ये टेढ़ी जाएगी। जितना ये चौड़ा है उतना ही हम ये करेंगे। यहाँ पे ये बैठने की सीट आ गई। इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं क्योंकि ये जगह कम हो रही है। अब नीचे की इसकी चेयर की टांगे बना लेते हैं। इसकी शेप बनेगी, क्योंकि ये साइड का व्यू है, तो इसकी नीचे की शेप ये होगी कि ये वाली बराबर होंगी और यहाँ से ये वाली बराबर आएंगे। जिस तरह मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि नीचे हाथ के पेपर रख लेते हैं ताकि शेडिंग जो हो उससे फिर आपका बाकी का पेपर गंदा ना हो। इसको थोड़ा और नीट कर लेते हैं। अब HP की पेंसिल लेके मैं इसकी बाकी की सारी शेप को नीट कर लूँगी। जितनी इसकी चौड़ाई है इसकी भी उतनी ही चौड़ाई रहेगी।
कुर्सी की जब टांगें बनानी हो तो उसके लिए हमेशा ऊपर से ज़्यादा चौड़ाई होती है, नीचे जाके कम हो जाती है। चाहे वो किसी भी शेप की टांगें बने कुर्सी की, उसके लिए यही होता है रूल कि ऊपर से चौड़ा होता है, नीचे से कम। अब जिस तरह इसके ये है कि ये बराबर है, इधर से ये तकरीबन बराबर आ रहा है, इसी तरह हम इसको भी बिल्कुल बराबर बनाएंगे। और ये टांग बिल्कुल इसके पीछे चल जाएगी। अब इसकी शेडिंग कर लेते हैं। अब लाइट अगर यहाँ से पड़ रही है तो उसके हिसाब से, जिस तरह यहाँ से लाइट है तो इसका शैडो इस तरफ जा रहा है, इसी तरह से हम शेडिंग करेंगे। सबसे पहले HB की पेंसिल से एरिया फिल कर लेते हैं। मैं 3B की पेंसिल ले रही हूँ शेडिंग के लिए। अब अगर इधर से लाइट पड़ रही है, इसका मतलब ये है कि ये ऊपर वाला एरिया ये लाइट होगा, ये लाइट होगा, ये एरिया लाइट होगा। इसके जो ऑपोजिट साइड है ये वाली डार्क होगी, यहाँ से एरिया डार्क होगा थोड़ा। तो हम डार्क से शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं है तो ये एरिया सबसे ज़्यादा डार्क होगा। और आहिस्ता आहिस्ता ये आगे जाके लाइट होता जाएगा। उसके लिए ये है कि आप पेंसिल पे प्रेशर जितना कम करते जाएंगे उतना ये एरिया लाइट होता जाएगा। क्योंकि ये लाइट इधर आ रही है, इसका मतलब है ये एरिया लाइट है। अब थोड़ा सा ये एरिया डार्क होगा, क्योंकि लाइट आगे से है, ये पीछे की साइड से आ रहा है तो ये ज़रा सा डार्क होगा। और आगे जाके ये लाइट होता जाएगा। अब इस एरिया और इस एरिया पे लाइट नहीं आ रही तो ये डार्क हो जाएंगे। और ये आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको लाइट कर दूंगी, क्योंकि ये लाइट ऊपर आ रही है। और ये एरिया मैंने बिल्कुल खाली छोड़ दिया क्योंकि लाइट ऊपर डायरेक्ट आ रही है। अब इसकी सीट के लिए जिस तरह ये वाला रूल था यहाँ पे कि ये एरिया यहाँ पे लाइट नहीं आ रही तो यह एरिया डार्क होगा, इसी तरह से ये एरिया यहाँ तक डार्क होगा, आगे लाइट होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही। अब इसकी टांगों के लिए साइड से ये डार्क हो जाएगा, क्योंकि ये राउंड है। इनकी शेप से ही पता लग रहा है कि ये राउंड है, क्योंकि ये नीचे से राउंड में जा रही हैं।
तो उसके लिए साइड से मैं डार्क करूँगी, दरमियान से लाइट, तो वो एक राउंडनेस की इल्यूजन देगा। अब इसमें और इसमें फ़र्क के लिए इस लाइन को डार्क कर लेंगे। क्योंकि ऊपर इसकी सीट है तो ये वाला एरिया इस पे शेडो पड़ रहा होगा, तो ये ऊपर ऊपर से डार्क होगा। अब इसको थोड़ा नीट कर लेते हैं। थोड़ी यहाँ पे डायरेक्ट है। अब इसका शेडो बना लेते हैं। अब इधर से लाइट है तो इसका मतलब है यहाँ पे इसका शेडो पड़ेगा। और ये बैकग्राउंड की लाइन लग गई। इसका शेडो अगर दीवार पे जा रहा है तो थोड़ा यहाँ से उठ जाएगा। नाज़रीन, हमारी आज की स्केचिंग तैयार है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आप इसकी घर में प्रैक्टिस करें, चेयर सामने रख लें या फिर इंटरनेट से कोई तस्वीर निकाल के उसको कॉपी कर लें। शुरू में वैसे अगर आप इंटरनेट से तस्वीर निकाल के कॉपी करें तो वो आपके लिए आसानी होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता सामने चीज़ें रख के उसको बनाने की प्रैक्टिस करें। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपके खिदमत में नई स्केचिंग के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।